हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। इस टाइम पे आप अगर एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आप अपने रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज हो या फिर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपको पता नहीं चल पा रहा कि किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको पेमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा और मैं आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूँ। तो लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं श्रीरूपं वामर्धोकर्णं भजं अभयं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठपदत्तमण्डलिकलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदतेन सबोजुगभयानकं गरुदष्टं करलसंकीर्णतिपैधनं सवनं करसंघातकृतकच्छस्मुखं शुक्तदैकलधारा विस्मृतं नमो गुरुबैं महद्दं सुस्निर्वासनं बालर्कमण्डलाकारलचनत्रयमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोहानगच्छं सबरूपमहादेव हृदयपरिसंस्थां शिवाभिगौरावविशदुदिगसमन्वितं महाकालनचासमं विपरीतरतातुरं सुखवसनवदनं स्थिराणं सर्वं एवं संचितकालिधमकमर्थमुखदं। जय मां काली। लेट मी सी। मेरे डिवाइन फेमिनाइन के लिए माँ मैसेजेस दे दीजिए, उनको अभी क्या करनी है। मेरे डिवाइन फेमिनाइन व्यूअर्स को क्या करनी है, मैसेज दे दीजिए। ओके ओके, डिवाइन फेमिनाइन के लिए माँ मैसेजेस दे दीजिए। कौन सा मैसेज उनको चाहिए? ओके, सो मैं पहले पिक कर लूँगा कि माँ आपको क्या कह रहे हैं, कौन से माँ के अवतार आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, फर्स्ट निस्तारिणी काली माँ आपको बोल रहे हैं कि यू विल गेट मोक्षा, पेन सफरिंग इज एंडिंग, अ न्यू पॉसिबिलिटीज इज गोइंग टू अपीयर। ना यहाँ पे बात आते हैं कि आई थिंक आपके पर्सन बात नहीं किए हैं या फिर आपने पर्सन आपको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किए हैं। कुछ हद तक चीटिंग इश्यूज़ का बात आ रहे हैं, फॉरगिवनेस का बात आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको माँ मैसेज दे रहे हैं कि पेन एंड सफरिंग ख़त्म हो जा रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि संतति काली माँ, सो लाइक यू आर अडॉप्टिंग समथिंग, इफ़ यू आर अडॉप्टिंग समथिंग देन यू शुड गो फॉर इट एंड यू आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू रियलिटी। मैं ये चीज़ डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप आज कुछ डिसीजंस ले रहे हो या फिर मैनिफेस्टेशंस में कुछ क्लैरिटी आपको दिख रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो चेंज लेके आए हो या फिर जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो या फिर जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के अंदर चेंजेस को देख पा रहे हो, ये एक सही चेंज है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या मेरे पार्टनर चेंज हो रहे हैं, क्या उनके अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, सो येस यू कैन से कि हाँ पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। बट माँ आपको ये भी पुश कर रही है कि अगर आपको पता है कि एक गलत पर्सन के लिए वेट करना आपके लिए सही नहीं होगा, सो एज यू कैन सी द थंडर रिप्रेजेंट्स के कुछ चीज़ को छोड़ना ही आपके लिए बेटर है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप एक पास्ट के इश्यूज़ को लेके अभी तक बैठे हो और यहाँ पे बात है कि आपको पता है कि मूव ऑन करनी है बट आप नहीं कर पा रहे हो। सो संतति काली माँ आपको बोल रहे हैं कि शायद आपको अपने घर वालों का सुन लेनी चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि एक इस्टेब्लिश पर्सन आपको अप्रोच करे बट आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप एक टॉक्सिक पर्सन के पास जा रहे हो। तो अगर आपके सामने दो ऑप्शन है तो प्लीज़ आपको जो पर्सन प्यार करे उसको चूज़ करिए। काइंड ऑफ आप जिस पर्सन को प्यार कर रहे हो सकती है ये पर्सन टॉक्सिक है। लास्टली यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं वो है जीव काली माँ। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड काली यू नीड टू बी very kind to each and every creation on this earth. Now, मैं देख सकता हूँ कि ना आप इतना ज़्यादा गुस्से में हो कि कर्ज कर रहे हो,
आप अपने पर्सन को कर्स कर रहे हो कि उसका वो हो जाए, ये हो जाए। बट यहाँ पे माँ आपको समझा रहे हैं कि देखिए ऐसे नहीं होगा, ओके? क्योंकि काली माँ आपके लिए अच्छा करेंगे, उसके लिए खराब नहीं करें, ऐसे नहीं होगा। किसी भी पर्सन के एक गलती से वो पूरे पर्सन गलत नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज आ रही है कि अगर आप अभी आपके पर्सन का एक पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेके बहुत गुस्से में आ रहे हो, प्लीज़ उनके और भी जो अच्छे अच्छे पार्ट्स है उनके बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर इशू को लेके स्टक हो, बट और भी अच्छे क्वालिटीज़ है उनके अंदर। एंड हो सकता है कि आप एक इंसिडेंट के ऊपर विचार कर रहे हो, बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ पे शायद वो आपको मदद किए हैं या फिर आपने उसको मदद किए हो। सो काइंड ऑफ अब इस पर्सन के जो भी आपके साथ किया है काइंड ऑफ फॉरगिव कीजिए। यू नो क्या होता है कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो, बट आप खुद भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बट आप खुद फंसे हो। आप उससे खुद को रोक के रखे हो, बट कुछ काम नहीं हो रहा है। तो क्या फ़ायदा ऐसे करके? रैदर बात करके चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए और आप अपना काम करिए। ज़रूर आपका मन उसके पास है, बट आपका शरीर कहीं पे और। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप जो बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो ना, बाउंड्री क्रिएट करके आप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। बेटर यही होगा कि जो जैसे हो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए और आप आगे बढ़िए और आप अपने सोल पर्पस के ऊपर प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान बार बार उनके एनर्जी के ऊपर आ रहे हैं या फिर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, लाइक आर्गूमेंट्स हुआ, इधर उधर का बात आए या फिर आपको कुछ सुनने को मिला। या तो आप कंप्लीटली इग्नोर कीजिए, नहीं तो आप बात करके चीज़ों को सॉल्व कीजिए। ऐसे हाफ विलिंग हाफ रिलक्टेंट वे में मत रहिए। बट यहाँ पे एक बात आते हैं कि आप एक डिवाइन पर्सन हो, आप अगर गुस्से में आओगे तो ये शोभा नहीं देता है। तो कहीं ना ये एक रिमाइंडर है कि आप अपनी इमेज को मत तोड़ो किसी नेगेटिव पर्सन के लिए। क्षमा एक बहुत ही अच्छा धर्म है, इसको निभाओ। जो जो काम किया है, जो बुरे कर्मा किया है, उनको उनकी सज़ा भुगतने दो। आप जाके कुछ डिसीशंस मत लो। आप नेचर के जो लॉ है इनको मत तोड़ो। कर्स मत करो। स्पेल करने के लिए सोच रहे हो मत करो। रिवेंज लेने के लिए सोच रहे हो मत लो। आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो चाहिए अगर वो मिल जाए वो सही है, राइट? तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आप कुछ नेगेटिव मत सोचिए। ऐसा हो सकता है कि आपका परसेप्शंस बाद में जाके बदल जाएगा और तब आप काइंड ऑफ पछताओगे। यहाँ पे एक हिंट ये भी आ रहे हैं कि गुस्से में आके अगर आज कोई नए पर्सन के साथ आप बात करना स्टार्ट किए हो, इमीडिएटली वो बात करना बंद कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि आप एक नए पर्सन को भी समझ नहीं पा रहे हो और आप पुराने पर्सन को भी छोड़ नहीं पा रहे हो। सो प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग टू न्यू पर्सन बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू टॉक और यू आर नॉट टॉकिंग विलिंगली। यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स। सो काइंड ऑफ किसी के सामने खुद को प्रूव करने के लिए किसी और के साथ बात मत कीजिए। किसी को जेलस फील मत करवाइए एंड किसी पर्सन के फीलिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। काइंड ऑफ यहाँ पे एक क्लियर कट बात है कि अगर गुस्से में हो तो डिसीजंस मत लीजिए। अगर बहुत दुखी हो तो इमीडिएटली छोड़ छाड़ के भाग मत जाइए। काइंड ऑफ वेट कीजिए, क्योंकि लोग बदलते हैं, समय सबको हील कर देते हैं। तो इमीडिएटली आप कुछ मेजर डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लेंगे तो बाद में जाके पछताओगे। यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है, रटंटी कालीमा, लव इज़ योर पावर एंड यू आर प्योर, डू नॉट इवन डाउट, कास्ट ऑफ द रॉन्ग जजमेंट। मैंने यही चीज़ बोल रहा था कि अगर पास में कुछ किए हो आप या फिर पास में किसी पर्सन को ट्रस्ट किए हो या फिर कोई पर्सन आपको चीट किया है, इस पे आपका पवित्रता इंटैक्ट है, आपका पवित्रता नष्ट नहीं हुआ है। किसी और पर्सन अगर आपको मलाइन करने की कोशिश किए है या फिर कोई पर्सन आपको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश की है, उनका कर्मा खराब है। लव प्यार जो आप किए हो वो सच्चा है, आपका प्यार वैल्यूएबल है, आपको अपना साथी मिलेगा, आपको अपना प्यार मिलेगा। और एक चीज़ कि सेल्फ डाउट आप मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार करके गलती किए हो। नो, आपने कोई गलती नहीं की हो, क्योंकि आप डिवाइनली प्यार किए हो। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि सृष्टि कालीमा, योर सोल इज ग्लोइंग, लर्न टू रीड योर लाइफ विथ योर इनवर्ड आइज, न्यू स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई थिंक ऐसा है कि एक पुश चाहिए था आपको, और ये मैसेज आपके लिए है कि
यस, आप एक नए दुनिया बसाओगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से होगा, क्योंकि आप सीख गए हो कि जिसके ऊपर आप निर्भर कर रहे हो शायद वो पर्सन उतना लायक नहीं है, बट आप अपने डिवोशन से, भक्ति से इस पर्सन को उस लायक बना देंगे। तो सृष्टि काली का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें बन रहा है, ओके, सीक्रेटली कुछ चीज़ें बन रहा है, आपके आकर्षण की जो क्षमता है वो भी बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ें सॉल्व भी हो जा रहा है, जो भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो हर चीज़ क्यों हो रहा है इसका कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप अंदर से चीज़ों को समझेंगे कि जब जब आपको ज़रूरत हुआ है, माँ ने आपके साथ कनेक्ट किया है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल गया है, जिस तरीके से आप इंट्यूटिव होके जो सोचे हो वही हुआ है, सो आगे में भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि पुराने जो तरीका आप अपनाए थे उसको भूल जाइए, काइंड ऑफ सेल्फ डाउट जो कर रहे थे, नेगेटिविटी जो लेके चले थे उसको भूल जाइए, काइंड ऑफ एक नए स्टार्ट आ रहे, और इस नए स्टार्ट को आपको एक्सेप्ट करना ही है। नाउ मैं ये देखूँगा कि कौन सा हिडन इन्फ्लुएंस आपके साथ है, आपके ऊपर कौन सा हिडन इन्फ्लुएंस है, कौन से हिडन एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ है, कौन से हिडन एनर्जी। ओके, यहाँ पे हिडन एनर्जी का एक कार्ड आया है, वो है श्यामा काली माँ, वाव, और वो है कि यू कैन बी जेंटल ऑल्सो कैन बी रूथलेस, सो चूज व्हाट योर माइंड से। तो ऐसा है कि बीच बीच पे आपको लगता है कि आपके सामने आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, पर्शियलिटी हुआ है, बट कहीं ना कहीं श्यामा काली माँ आपको यही बोल रहे कि जो भी डार्क चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके लाइफ से जा रहा है और एक ब्राइटनेस आ रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन, अपना दिल छोटा मत कीजिए, विश्वास करना सीखिए, विश्वास आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जर्नी में जीत आप ही का होगा। श्यामा काली माँ आपको एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप गलत नहीं हो सकते, आपका विश्वास गलत नहीं हो सकता है। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ श्यामा काली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मैं बहुत ही जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।